नमस्कार, आपको सादर प्रणाम। हमारा आंदोलन का 90% एनर्जी जो जाती है वो लोगों को जागरूक करने में जाती है, क्योंकि वेरिड लोग हैं, अलग-अलग स्तर के लोग हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड हो या रिमोट एरिया में रहना हो, शहर में रहने वाले लोग हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं, ये पूरे भारत में बिखरे हुए लोग हैं और इनको इकट्ठा करके और वो भी ऐसे लोग जिनके पास पैसा भी नहीं, आरोग्य नहीं और उम्र भी नहीं। इन लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा करना, इसमें एनर्जी तो जाती है, बहुत एनर्जी जाती है और इसलिए हमें सभा लेनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है, उनको संगठित करना पड़ता है और एक लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ता है। इसलिए हम काफ़ी सभाएं ले रहे हैं और इसी में सभी लोग, हमारे जितने नेतागण हैं, वो सभी इसी प्रयास में हैं कि आंदोलन बढ़े, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और अपनी बात सरकार तक हम पहुंचाएं। रही बात हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव की जो परिस्थिति है वो बहुत अलग थी। पहली बात तो यह है कि वहाँ जो राज्य सरकार है उन्होंने ईपीएफ के ईपीएस के ईपीएस 95 के लोगों को भी 3,000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मतलब जिसको 1,500 है, 500, उसको भी वो 3,000 तक लेके जाने वाले थे। उसका भी असर है और कुछ उनके अच्छे काम होंगे, उसका भी असर होगा। तो हमारे लोगों ने जो भी किया है वो सोच समझ के उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। और कई लोगों ने नोटा भी दबाया होगा या जो भी है, या बीजेपी को भी वोट दिए होंगे, वो उनकी अपनी मर्जी थी। और हम जो भी निर्णय है जो लोगों का, उसका तो स्वागत ही करेंगे और परिणाम का भी हम स्वागत ही करेंगे। तो ये हमारा हरियाणा चुनाव में जो उनकी नीति थी उसका उनको फायदा हुआ है। महाराष्ट्र की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में एक तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की संख्या बहुत सब्सटैंशियल है, बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बड़ा वोट शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव सरकार की तरफ ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अभी तक नज़र नहीं आए। और हमारा तो मतलब पहले से यही नारा है, जो पेंशनरों का ईपीएस 95 पेंशनरों का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। ये हम इस भूमिका पे हम अभी भी निश्चित है, निर्धारित किया है हमारे सीडब्ल्यूसी ने और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि चुनाव में जो भी परिस्थिति बनती है, हम तो कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोगों की अपनी भावनाएं हैं, वो तो प्रदर्शित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसका कॉग्निजेंस ले, हमारा काम करे, ताकि हम भी जो सरकार में बैठा पक्ष है उसका काम कर सके। उत्तर प्रदेश का जो हमारा दौरा है, टूर है, वो भी कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को प्रयागराज में हमारी बहुत बड़ी सभा है। जो भी वहाँ उपचुनाव है 10 जगह पे, उसके जो नेतागण हैं हमारे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो भी सभा में रहेंगे। और 24 तारीख को हम कानपुर में भी बड़ी सभा ले रहे हैं और इन सभाओं में पेंशनर को जागरूक तो करेंगे ही, बल्कि जो संगठन की नीति है इलेक्शन के मामले में, जो हमारा कहना है, जो हम उजागर तरीके से हमने कहा है, दिल्ली के जंतर मंतर से कहा है, मुंबई में आज़ाद मैदान से कहा है, वही नीति हम उन वहाँ प्रसारित करेंगे। हमारी नीति स्पष्ट है, जो पेंशनरों का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। क्योंकि ये कोई हमारी ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं से कुछ फ्री में मांग रहे हैं या हम कुछ भीख मांग रहे हैं। हमारा पैसा जमा है भाई, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारी ज़िंदगी में कुछ काम आए, हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए और हमें जो संविधान से हमें अधिकार दिया है और डिग्निफाइड लाइफ मौत भी हम मरे। ये इसके लिए ये पूरा संघर्ष है। और उपचुनाव जहाँ जहाँ है, या झारखंड में चुनाव है, वहाँ हम जा भी ना पाए तो हमारे मैसेज। तो जिस प्रकार से अशोक रावत सर ने आप लोगों को समझाया दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोगों को साथ मिल करके अशोक रावत जी का साथ देना है और आगे दोस्तों वो जैसे भी राज दिखाएंगे उसी रास्तों पे चलना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।